हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ा दिन है मेरे लिए। मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी चरणाश्रित जी। और ये एक स्वर योगी हैं और स्वर शास्त्र के बारे में सिखाते हैं। इवन दो ज्योतिष समय काल जिनकी हम बात करते हैं, उसके बारे में भी ये बहुत कुछ जानते हैं और उसको कैसे स्वर के साथ ब्लेंड करते हैं। तो आज का वीडियो का पर्पज यही है कि स्वर यानी ब्रीद कैसे हमारे जीवन को बदलती है और ज्योतिष से क्या लिंक है। मैं भी कुछ अपना पॉइंट जब स्वामी जी बता चुके होंगे, सबसे लास्ट में ज्योतिष के माध्यम से बृहस्पति के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे बृहस्पति सामने बैठे हुए हैं, जो कि मेरे गुरु हैं अभी, और जिनसे मैं स्वर सीख रहा हूँ। स्वर शास्त्र मैंने शुरुआत की है। तो चलिए स्वामी चरणाश्रित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के चैनल में। हरिओम। नमः शिवाय। अपने बारे में कुछ दो बातें बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और कहाँ से शुरुआत है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। वर्तमान में तो मैं ऋषिकेश में प्रवास कर रहा हूँ। गंगा नदी के किनारे गंगा माता के सानिध्य में मैं अपनी साधना कर रहा हूँ। और जो साधनाएं हमने की है वो लोगों से बांट रहा हूँ अपने गुरु आदेश से कि कलयुग में जो स्वर विद्या है वो बहुत ही प्रभावी है और कोई भी इसको कर सकता है। इसमें कोई भी ये लिमिटेशन नहीं है कि इसको इसकी दीक्षा मिलेगी इसको नहीं मिलेगी। कोई भी व्यक्ति जो जिज्ञासु है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, कुछ भी उसका रहा हो पास्ट, सीख सकता है। और हम इस विद्या को मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया था जो महासिद्ध गुरु हैं। और उन्होंने इसका दान हमें दिया था बहुत साल पहले, जी। लगभग 40 साल पहले, ओह। 30 42 साल पहले। और तब उन्होंने जब इसको हमें प्रदान किया था तो उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान तो ऑलरेडी मौजूद है हमारे अंदर, मैं भूल गया हूँ। और फिर उन्होंने इसकी दीक्षा दे करके साधना करने का निर्देश दिया था। कई साधनाएं सिखाई थी। और जब हमने 12 वर्षों तक इनकी साधनाओं को किया, समझा, जागृत हुई, समझ में आया, अनुभव प्राप्त हुए, तब पुनः वो प्रकट होकर के सूक्ष्म रूप में उन्होंने हमें महाकाल दीक्षा दे करके इस विद्या को पुनः संसार में लोगों को प्रदान किया जाए, इसका आदेश दिया। और उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि किस भाग को प्रदान करना है। इसमें अनंत है, आदि अनंत विद्या है। तो कितना लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि कालांतर में इसका बहुत दुरुपयोग हुआ एक टाइम में, आगम शास्त्रों का, इन विद्याओं का। तो इसीलिए इनको गुप्त रखा गया है। ये रहस्यमय विद्याएं हैं। ये हमारे ऊर्जा और अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। और इसीलिए इनके प्रभाव बहुत ही सूक्ष्म और तुरंत होते हैं हमारे जीवन पर। तो उसके बाद से 2004 से जब हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्म रूप में प्रकट होकर के हमें जब महाकाल दीक्षा दिया और इसका आदेश दिया कि इसको सिखाना है, तब से हमने इसको सिखाना शुरू किया। उसके पहले उन्होंने मना कर रखा था कि कहीं इसकी चर्चा भी नहीं करनी, जी। अपना साथ। क्योंकि जब तक इन विद्याओं में मनुष्य दक्ष ना हो जाए, आधा जो ज्ञान होता है बहुत खतरनाक होता है, अपना भी हानि करता है और दूसरों का भी हानि करता है। जी जब सर। पूर्णता प्राप्त हो जाए किसी ज्ञान में, तभी हम उसमें अगर दूसरे को सिखाते हैं तो उससे भी लाभ होता है और उसके माध्यम से और लोगों को भी लाभ होता है। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान सीख करके जब हम गुरु बन जाते हैं और ऐसे चीजों को अ, आधे अधूरे तरीके से, या हम खुद ही कंफ्यूज हैं या हम नहीं जानते हैं, और फिर अपने बौद्धिक स्तर पर उसको समझने का प्रयास करके, बौद्धिक स्तर पर पढ़ लिख करके, और तब उसको जब सिखाने का प्रयास करते हैं तो दिक्कत होती है। तो गुरु आदेश से जब हमने शुरू किया और उन्होंने साफ निर्देश दिया कि कौन सी भाग को पढ़ाना है, सिखाना है, साधना करवाना है, तो मैं वही करवाता हूँ। और पहले मैं, मेरी आश्रम बेंगलोर में थी, साउथ में, कर्नाटक में। उसके बाद मैं अब 5 6 वर्षों से 2017 से ऋषिकेश में निवास करता हूँ अपने साधना के लिए, हिमालय के क्षेत्र में। तो ये जी। रहा संक्षिप्त मेरा जी बहुत बहुत परिचय। धन्यवाद।
अब हमें थोड़ा सा स्वर के बारे में समझाइए कि कैसे ये महाकाल से जुड़ी हुई विद्या है, तत्वों के बारे में कुछ जानकारी हमें बेसिक बताइए, और कैसा इस मनुष्य थोड़ा सा इसके बारे में कैसे जान सकता है, और कैसे कर भी सकता है, थोड़ा सा जानकारी, कि ताकि हमारे व्यूअर्स कैसे अपना बदलाव ला सकते हैं जीवन में, और इसको करने से कितने फायदे हैं और कहाँ तक व्यक्ति जा सकता है। स्वर विद्या जो है एक आगम शास्त्र का विद्या है, इसको तंत्र शास्त्र भी बोलते हैं। और इस विद्या में हम ब्रह्मांड खंड पिंड सबके बारे में समझ सकते हैं। ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर न्याय ही निर्मिता, सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। स्वर जो है साक्षात महेश्वर महाकाल का स्वरूप है। स्वर मतलब हमारा श्वास जो अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है। ये तो जी। बहुत व्यापक से है कि स्वर क्या है, और सारा हिस्ट्री इसका जो इतिहास वो उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कैसे प्रकट हुआ। जी। ये माता पार्वती के अनुग्रह से भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में ये ज्ञान आदि काल में प्रकट हुआ था। तो भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि ये ज्ञान जो है महाकाल से, शिव तत्व से, जो परम तत्व से भू तत्व पृथ्वी तत्व तक जो भी अस्तित्व की धारा ब्रह्मांड के स्तर पर, खंड के स्तर पर, पिंड के स्तर पर और खंड के स्तर पर हो रही है, उसका जो रहस्यमय ज्ञान है, कैसे संचालित होती हैं ये अस्तित्व, इसका बनता कैसे है, क्रिएशन कैसे होता है, निर्माण सृष्टि का, और किसी पिंड का, ब्रह्मांड का, खंड का, और फिर इसका पालन और संहार, सब स्वर के माध्यम से होता है। अब ब्रह्मांड तो आप सब जानते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड जो दिखता है, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं और ब्रह्मांड, उसके बाद उससे परे भी कितने ब्रह्मांड है इस धरती इस जगत में, और इसके परे जो जगत है ईश्वर ने क्रिएट की है। तो वो तो ब्रह्मांड हो गया। ब्रह्मांड के अंदर ये सब आते हैं आकाश गंगाएं। और एक आकाश गंगा में कितने, एक ब्रह्मांड में तो अनंत आकाश गंगाएं होती हैं। एक आकाश गंगा में करोड़ों करोड़ तारे होते हैं, और एक एक तारों की अपनी दुनिया होती है। और उसमें से एक हमारा सौर मंडल है जिसमें 9 ग्रह हैं। उस नौ जी। ग्रह में से एक पृथ्वी है। और जी। उस पृथ्वी, तो आप समझ सकते हैं कि जो जितना भी अनंत कोटि अखिल विस्तार है, आदि अनंत ब्रह्मांड, वो सब स्वर से ही निर्माण हुआ है। स्वर जो है वो महाकाल महादेव महेश्वर की धारा है, जहां पर शिव शक्ति निराकार रूप में भी कण कण में विद्यमान है और साकार रूप में। जी। जी। ये तो मल्टीवर्स और फोर्थ डायमेंशन भी इसी से जुड़ा हुआ है शायद। हाँ, मल्टीवर्स और सारे डायमेंशन जुड़े हुए हैं। फोर्थ एक एक डायमेंशन। एक एक ब्रह्मांड के एक एक ब्रह्मा जी हैं और उनके संचालक हैं। तो उस ब्रह्मांड में देवता, अलग अलग लोक, भुवन इत्यादि निर्मित हुए हैं। और सबकी एक व्यवस्था है, जैसे हमारे देश में व्यवस्था है, राजा है और सारा नियम कानून है, वैसे इस ब्रह्मांड का भी नियम कानून है, जिसको प्राइमोडियल बोलते हैं। सब अपने नियम से चलते हैं। नियम तोड़ने से ही कहीं भी विनाश होता है। कहीं भी अगर कोई चीज सही तरीके से चल रही है प्रकृति में, और जब उसमें अवरोध उत्पन्न होता है तो विनाश का कारण बनता है। तो स्वर के माध्यम से जो ये सृष्टि है, जिसमें हमारा अस्तित्व भी है, हम पिंड होते हैं। पिंड मतलब हम शरीरधारी, खंड मतलब ग्रह नक्षत्र जो सूर्य चंद्र हैं, और ब्रह्मांड मतलब समूचा ब्रह्मांड। तो पिंड भी उसी शिव तत्व की धारा का हिस्सा है, जो उसी स्वर में निर्मित है। ये जो स्वर हमारा चल रहा है, श्वास अंदर बाहर, ये सब जगह चल रहा है। ये पृथ्वी और सारे ग्रह नक्षत्र सबके अंदर है, सब अपने अपने स्तर पर इनके माध्यम से शिव तत्व से जुड़े हुए हैं। अब शिव तत्व क्या है? शिव तत्व को अगर सागर मान लें, तो सागर में असंख्य लहरें उठ रही हैं, लहरें। वो सब लहरें अलग अलग गिन सकते हैं। तो जैसे लहरें उठ रही हैं, वैसे हम हैं, आप हैं। आपके अंदर भी श्वास है, उनके हाथों, मेरे अंदर भी और सबके अंदर है। तो ये लहरें कहाँ उठ रही है? समुद्र के ऊपर। ये समुद्र का ही हिस्सा है। खाली हमें लगता है कि मैं अकेला हूं, मेरा तो अलग अस्तित्व है। लेकिन उसी स्वर से जो समुद्र है, उसी महाकाल से, उसी शिव शक्ति से सब निकलते हैं। फिर उसी में लय हो जाता है लहरों का, फिर नया लहर निकलता है। तो स्वर से 5 तत्व हैं, स्वर से 5 तत्व निकले हैं। 5 तत्व स्वर पर विद्यमान है, और ये 5 तत्व ही काल के स्वरूप हैं। और यही हमारे सृष्टि में सभी सुख दुख, जितने भी जीवन में अनुभव होते हैं, सृष्टि में जितनी घटनाएं घटती हैं, उसके मूल कारण है। आप कोई भी विद्या लीजिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वास्तु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, हर जगह 5 तत्व ही है। ये ग्रह नक्षत्रों का भी वर्गीकरण 5 तत्वों में है। ये ग्रह भी किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई अग्नि को, कोई पृथ्वी को, कोई जल को। तो ये बिना उसके परे नहीं है। इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं बना है जो 5 तत्व से नहीं बना। और यही 5 तत्व जो है 5 भाग में बट के 25 बन जाते हैं।
भगवान शिव माता पार्वती के जवाब में बोलते हैं कि पहले माता पार्वती प्रश्न करती हैं कि देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथमस्व ममो प्रभो। तो माता ने स्पेसिफिक वर्ड कीजिए, सर्व सिद्धि, ऐसा ज्ञान प्रकट कीजिए जो आज तक इस ब्रह्मांड में प्रकट ही नहीं हुआ, जिसकी तरंगे इस ब्रह्मांड में उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से किसी ऋषि और योगी को ये प्राप्त भी नहीं हुए आदिकाल में। तो भगवान शिव ने उस शब्द के आधार पर जो सर्व सिद्धि को देने वाला ज्ञान है, जो इस भौतिक जगत में भी सब सिद्धियों को दे और आध्यात्मिक जगत में भी मोक्ष को प्रदान करे, और जो भी हमको सिद्धि इस जगत में मिले, जो भी उपलब्धियां मिले, उसके नए कर्म भी ना बने, पुराने कर्म भी क्षय हो जाए, नए कर्म भी ना बने, सारी सिद्धियां हैं, अनुभव संसार का सब हो जाए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसी विद्या। और तब भगवान शिव बोलते हैं, निरंजनो निराकारो एको देवो महेश्वर तस्मात् आकाश उत्पन्नम आकस्मद् वायु संभव वायु तेज ततः चाप ततः पृथ्वी समुद्भव एतानि पंच तत्वानि विस्तीर्णानि च पंचधा। पहले निरंजन निराकार महेश्वर महाकाल स्वरूप की जो स्वरूप है अनंत, उससे पहले आकाश, आकाश से वायु अग्नि जल और पृथ्वी निकले, और फिर ये पांचों पांच भाग में बट के 25 तत्वों का रूप धारण करके ब्रह्मांड, खंड और पिंड, तीन भाग में बट करके अस्तित्व को धारण कर लिया। पिंड रूप में शरीर इत्यादि हम बन गए, जो प्राणी, जो भी वनस्पति जगत है, जो जगत है, ग्रह नक्षत्र इत्यादि जो है खंड बन गए, और ब्रह्मांड तो आप जानते ही अनंत कोटि ब्रह्मांड। और इन्हीं पांच तत्वों से 25 तत्व जब बने, उसी से शरीर का निर्माण हो गया। कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय इत्यादि है ना हमारे, हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय से तो हमें अनुभव होता है। अगर हम अपने ज्ञानेन्द्रियों को निकाल दे अपने शरीर से, पांचों ज्ञानेन्द्रियों को, भौतिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, मन से भी, उसके सूक्ष्म भाग को, कि स्वप्न में भी हम अपने इंद्रियों को यूज ना कर पाए, तो हमें क्या अनुभव होगा? कुछ अनुभव होगा? आप बताइए, कुछ अनुभव होगा क्या? नहीं। नथिंग। सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा उसी समय। तभी भगवान शिव ने कहा था कि इन्हीं पांचों तत्वों से सब रचे हुए हैं, और उन्हीं के सूक्ष्म जो शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर अलग अलग भाग में बट के हमें धारण की हुई है, हमारे शरीर को, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, पंच प्राण, पंचभूत, पंच तन्मात्राएं, ये सब 25 भाग में बट के फिर हम इसकी इसी अपने ही जनित ब्रह्मांड का अनुभव कराते हैं। और यही सारे जो अनुभव हमारे जीवन में, जीवन से मृत्यु पर्यंत, उसके निमित्त कारण है। और इनके रहस्य को जो जान जाए, इनके चाल को जो समझ जाए, जो हमारे स्वर पर विद्यमान है, जो हमारे श्वास पर विद्यमान है, पांच तत्व, तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। मृत्यु के पार जाना या मृत्यु को स्थगित करना, अगर मृत्यु आ रही है तो उसको रोक देना, जान जाना कि मेरी मृत्यु आने वाली है, उस गति को ही रोक देना, क्योंकि काल के गति को रोकने की क्षमता स्वर में है, क्योंकि ये महाकाल विद्या है। ये काल विद्या नहीं है, महाकाल विद्या है। जो एस्ट्रोलॉजी है वो काल विद्या है, जी। और जो स्वर है ये महाकाल विद्या है। जी। तो काल विद्या से हम अपने प्रारब्ध को जान सकते हैं, वो हमारे जीवन का मैप है। एस्ट्रोलॉजी में क्या सीखते हैं हम? कि हम क्या थे, कैसे थे, क्या अनुभव होगा, पहले क्या था, बाद में क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, पिछले जन्म में क्या थे, ये सब हम जान सकते हैं। क्योंकि काल विद्या में हम सब पढ़ सकते हैं। काल के जो क्षेत्र हैं, जो उसके जो ऊर्जाएं हैं, टाइम उसका, मेंटेनेंस। हाँ, टाइम एनर्जी कैसे काम करता है, वो एस्ट्रोलॉजी के मतलब कि ज्योतिष के माध्यम से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, और उसके माध्यम से हम पढ़ भी सकते हैं प्रारब्ध को। जी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हम पढ़ ही नहीं सकते हैं। हम बोलते हैं ठीक है काल भाई, आप हमें मृत्यु देना चाहते हैं, मैं नहीं मरना चाहता अभी, तो मैं अब भगवान महाकाल की उस शक्ति का उपयोग करके, जिसको लोग बोलते हैं ना वाइल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड होता है ना, एक्स्ट्रा जो है ना, आपको मिला, सीधा वाइल्ड एंट्री मिल कार्ड। जाता है। हाँ। जी जी तो जी। क्या होता है कि फिर आप अपने साधना से उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव नहीं है, योगियों के लिए असंभव नहीं है। किसी चीज को पहले जान सकते हैं। काल जो है किसी को कुछ भी प्रकट नहीं करता है, किसी मनुष्य को काल की गति और चाल की कोई भी अनुभव नहीं हो सकती। अगला क्षण काल ने क्या प्लान किया है वो आपको नहीं मालूम होता है, और जब वो हो जाता है तब आपको मालूम होता है। लेकिन महाकाल विद्या ऐसा है जहां काल की हर चाल को हम पकड़ सकते हैं। वहां पर ये कुछ भी जो है ना अपने शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते। जो स्वर है वो महाकाल है, वहां काल जो है अपने आप को छुपा नहीं सकते। तो जब हम स्वर को पढ़ने लगते हैं तो काल की सारी गतिविधियां, जो नेक्स्ट मोमेंट में काल हमारे साथ क्या करने वाली, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने वाली है, सकारात्मक नकारात्मक, जो हम कार्य करने वाले हैं सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये सब पता चल जाता है। हम कहीं जा रहे हैं तो कहीं हमारी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी,
वो भी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। या मृत्यु होने वाली है 2-3 महीने में, तो हमारी ऊर्जाएं जो हैं हमारे स्वर में बदलने लगती हैं। और फिर उसके माध्यम से हम जान जाते हैं कि हमारी जो धारा है, जो प्राण की, अब शरीर छूटने वाली धारा के रूप में परिवर्तित हो रही है। और अब इतने दिनों में अगर ये धारा बहती रही तो हमारा शरीर, सूक्ष्म शरीर, इस भौतिक शरीर से अलग हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर हम जान जाएंगे कि ये धारा बदल गई है तो उस धारा को ही हम बदल देंगे। धारा बदलने की विद्या ही तो स्वर विद्या है। स्वर विद्या में अपने नाड़ियों पर, अपने तत्वों पर नियंत्रण स्थापित करना इसका उद्देश्य है, जिसके माध्यम से काल जनित जो सृष्टि के प्रभाव हैं, प्रारब्ध के प्रभाव हैं, भाग्य के प्रभाव हैं, जिससे विभिन्न तरह की परिस्थितियां प्रकट हो रही हैं, उसको हम पार पा सकते हैं और अपने अपने अनुकूल परिस्थिति को प्रकट कर सकते हैं। सृष्टि के शक्तियों के साथ एकाकार होके कंधा से कंधा मिलाकर के सृष्टि में योगदान दे सकते हैं। और जब हम सृष्टि के शक्तियों के साथ कंधा से कंधा मिला के योगदान देते हैं, तो फिर वही सृष्टि हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती है, हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। तो जितनी भी ग्रह नक्षत्र मंडल है इत्यादि, तारे जो भी हैं, देवता, वो सब हमारे ही हिस्सा बन जाते हैं। और अपने हाथ पैर को कोई काटता नहीं है, उसको दर्द होता है। तो जब वो हमारे हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ चलना सीख जाता हूँ स्वर के माध्यम से, मैं और वो एक हो जाता हूँ, तो फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें वो भी लग जाते हैं सिद्धि प्रदान करने के लिए कि इस कार्य को करना है। आपने कोई संकल्प लिया तो उसके सिद्धि में सृष्टि की शक्तियां लग जाती हैं और वो प्रकट हो जाता है। फिर आपको आश्चर्य होता है, हमने तो सोचा था 1 महीना पहले और ये हो गया। कोई आशा नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना जो हमने जीवन में करना चाहते तो वो ऐसे कैसे प्रकट हो गई, ये संजोग कैसे मिल गया, सारी जो चीजें अपने आप कैसे उपस्थित हो गई, प्राप्त कैसे हो गई, जो कुछ दिन पहले असंभव लग रहा था। तो ऐसी चीजें होती हैं इसमें, चमत्कारिक चीज। जी। तो स्वर में कुछ हमारे नाक से जो श्वास निकलता है, जो प्राण वायु जिसको हम कहते हैं, लाइफ फोर्स, ब्रीदिंग, उसका बहुत बड़ा रोल है कि किस नाक से आ रही है। तो क्या ऐसा भी होता है कि रोज किसी काम को करते हैं, जैसे कोई खाना खाता है या कोई मेडिटेशन कर रहा है, या कुछ कोई मतलब ऐसा भी संकेत होता है जैसे खाना खाते समय कौन सा नाड़ी चलना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बस एक हमें जानकारी दे दीजिए। अब आप लोगों ने, जिन्होंने सुना है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना है वो भी जान ले। हमारे शरीर में ना बहुत सारी नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, कुछ शास्त्रों में तो उससे ज्यादा संख्या कही गई। ये 72,000 नाड़ियां जो है सूक्ष्म नाड़ियां है, जो प्राण की संवाहक शक्तियां हैं, जो प्राणों का वितरण और संचालन हमारे शरीर के अंदर करती हैं। और ये नाड़ियां जो है, ये मुख्य रूप से 3 नाड़ियों से ही संचालित होती हैं। इनके जो बॉस होते हैं ना, मालिक, वो 3 है। और वो है पिंगला, दक्षिण स्वर, ईड़ा, वाम स्वर, या इसको बोलते हैं चंद्र स्वर। दक्षिण स्वर को हम सूर्य स्वर भी बोलते हैं, सूर्य की शक्ति उसके साथ जुड़ी है। और चंद्र की शक्ति बाएं से जुड़ी हुई है, बाएं नाक से जब श्वास चलता है। जी। अभी और मध्य स्वर जो होता है, जब दोनों श्वास बराबर चलने लगे दोनों नाक से, तो वो मध्य स्वर या सुषुम्ना स्वर कहलाता है। तो इन्हीं 3 स्वर में 72,000 नाड़ियां नियंत्रित होती हैं। मान लीजिए कि 36,000 नाड़ियां पिंगला में, 36 ईड़ा में, और मध्य में सुषुम्ना हो गया, जो प्राण नाड़ी है, जो आध्यात्मिक नाड़ी, जो उच्च लोकों में हमारे प्राण को ले जाती है, हमारी चेतना को ले जाती है। तो ये 3 नाड़ियों के प्रभाव में सभी नाड़ियां हैं। अगर ये 3 नाड़ियां सही चलेंगी तो सभी सही चलेंगी, और ये अगर विपरीत चल रही तो सारी नाड़ियों में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, नाना प्रकार के क्लेश उत्पन्न हो जाएंगे, शारीरिक, मानसिक, हर स्तर पर, भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और बिजनेस, व्यापार इत्यादि, अर्जन, धन अर्जन इत्यादि, हर जगह ये प्रभावित करने लगेगी। जी। इसलिए इन नाड़ियों को जानना चाहिए पहले, तभी आप आगे के अभ्यास कर पाएंगे कि किस चीज में क्या करना चाहिए। अब चूंकि ये नाड़ियां ही हमारे शरीर के सारी गतिविधियों को, जो भी हम गतिविधि करते हैं, सबको नियंत्रित करती हैं। अगर शरीर की जो गतिविधियां हैं, जो कार्य हैं, जो हम कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, वो नाड़ी और तत्वों के अनुकूल है, तो फिर वो सिद्धिदायक होता है और वो प्रारब्ध को काट देता है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना बहुत सुंदर घर बनाया और वो गृह प्रवेश कर रहा है, उसने बड़े अच्छे मुहूर्त निकाल लिए ज्योतिष के हिसाब से, बड़े विद्वान पंडित बुला लिए पूजा पाठ के लिए, सारे मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा स्थापना हो रही है। जब वो प्रवेश करता है, अगर उसके कर्म में लिखा है इस घर में उसको कष्ट होगा, ऐसा लिखा है उसके भाग्य में, तो हम्म। उसके जो नाड़ी और तत्व हो जाएंगे, बदल बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, उसका पिंगला नाड़ी में अग्नि तत्व और वायु तत्व या कुछ ऐसा चल जाएगा, और उसमें जब प्रवेश करेगा इस दक्षिण नाड़ी में,
उस तत्व में, तो वो विध्वंसक हो जाएगा। फिर वहां पर नाना प्रकार के क्लेश, हानि, बीमारियां, झगड़े, ये सब उत्पन्न होंगे, और वो कभी शांति से नहीं रह पाएगा। फिर वो सोचेगा हमने इतना सुंदर घर इतने बड़े दिल से बनाया था, इतने पंडितों को बुलाया, सारा मुहूर्त निकाला, फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुहूर्त भी स्वर के हिसाब से ही काम करता है। अगर मुहूर्त सही है और स्वर सही है, तो 1 + 1 जो है ना 1000 हो जाएंगे। और मुहूर्त जो है ना आपके 1000 गुना बहुत सुंदर ऊर्जाओं को धारण किए हुए है, स्वर विपरीत है, तो वो शून्य हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। और इसीलिए आपने कहा था कि स्वर का यहाँ भी कनेक्शन है, बिल्कुल। स्वर में और मुहूर्त में, ज्योतिष की। जी तो मुहूर्त तो है, लेकिन वो मुहूर्तों का प्रभाव लेने के लिए आपकी कौन सी नाड़ी तत्व चल रही है वो बहुत जरूरी है। जैसे कि मोबाइल फोन अगर आपके पास नहीं हो, तो आपने नंबर एयरटेल या किसी जियो में ले रखा है, बिना मोबाइल का रिंग नहीं होगा, आपको यंत्र उसका होना जरूरी है, और तब उसको ग्रहण करता है, तब आपके पास बचता है, तब बात करता है। तो जो समन्वय है ऊर्जाओं की आपस में सही सटीक बैठनी चाहिए। तो अगर वो गृह प्रवेश कर रहा है और उसकी पृथ्वी तत्व और वाम नाड़ी चल रही है, और बाएं पैर डाल के अगर प्रवेश करता है, यहाँ पर भी बड़ा अवरोध हो जाएगा, सब लोग दाहिना पैर ही डालते हैं। अब ये भी रहस्य का विषय है, अब इसमें समय लग जाएगा बताने में कि जी दाहिना पैर क्यों डालते हैं, उसका एक इतिहास रहा है। लेकिन वास्तव में बायां स्वर चले और पृथ्वी तत्व चले, और बायां पैर डाल के अगर दरवाजे के अंदर गृह प्रवेश करे, अगर गृह नए घर में, तो नाना प्रकार की सिद्धि देगा वो। अच्छा। और उसमें अगर पंडित भी उतने विद्वान न हो, उस तरह से पूजा न किए हो, और मुहूर्त भी बेकार हो, राहु काल हो, कुछ भी हो, तो भी वो पूरा शुभ रिजल्ट देगा। जी जी भगवान जी जी बोलते हैं कि ना तिथि च न नक्षत्रम न ग्रहवार देवता। जब स्वर सही है, तत्व सही है, तो वो प्रबल है, वो महाकाल की ऐसी शक्ति है कि काल वहां हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। और काल की जितनी भी शक्तियां हैं, ग्रह नक्षत्र इत्यादि पंच तत्व, वो भी हाथ जोड़ के आशीर्वाद ही देते हैं उस कार्य के लिए, ना कि कोई अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जी इसीलिए उस समय न तो तिथि, न ग्रह, न नक्षत्र, न वार, और ना ही देवता को देखना होता है। जी बिल्कुल। इतना प्रभावशाली प्रभावशाली विद्या है। जी तो ऐसा। तो इस नाड़ियां जब ये 3 नाड़ियों को जान गए, जी तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे जीवन में गतिविधि हम करते हैं डेली, वो करने से क्या होता है, नाना प्रकार की बीमारियां शांत हो जाएंगी, हॉस्पिटल के खर्चे बंद हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ मैं बता देता हूँ कि जब दाहिने नाक से श्वास चले आपका, उसी समय भोजन करना चाहिए। उसमें अगर भोजन करेंगे तो उसका पाचन सही होगा, अवशोषण रसों का सही होगा, उनका शरीर में डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जितनी भी प्रक्रियाएं फिजियोलॉजी की हैं वो सही होंगी। और प्राणों का सही निर्माण होगा, प्राण अपान समान व्यान उदान सब सही रूप से काम करेंगे। और उसके अलावा पंच तत्व भी सही ढंग से काम करेंगे आपके जीवन में, सप्त धातु भी सही होंगे। लेकिन अगर ईड़ा नाड़ी में भोजन करेंगे तो बीमारी को वो जन्म देगा, नाना प्रकार की बीमारियां होंगी, पेट संबंधी, वात पित्त कफ तीनों असंतुलित हो जाएगा। तो भोजन दाहिने में। फिर जल जो पीना है वो बाएं में। भोजन के टाइम में थोड़ा बहुत जल ले सकते हैं, तो कभी कंठ में अटक गया भोजन या थोड़ा लुब्रिकेट करने के लिए, उससे उतना लेना जरूरी भी है, क्योंकि पेट में संचालन के लिए भी जरूरत होता है जल की। लेकिन ये नहीं कि 2-3 गिलास पी लिए, उससे हमारे जो एंजाइम्स है वो कमजोर हो जाएंगी, हमारी जो जठराग्नि है वो भी कमजोर पड़ जाएगी जल से। जैसे आप हवन कुंड में पानी डाल देंगे तो बुझ जाएगा ना आग, वैसे। तो उसके बाद जब भोजन हो जाए तो 1 घंटे तक रखिए दाहिना को। और दाहिना कब चलेगा, बायां करवट सो जाएंगे अगर, लेट जाएंगे तो दाहिना चलने लगेगा। और अगर दाहिना करवट लेट जाएंगे तो बायां चलने लगेगा। तो ये ऐसे स्वर बदल सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं। जी सांस छोड़ेंगे ऐसे, जी तो आपको किसी ना किसी हाथ में हवा लगेगा। अगर बायां हाथ में हवा लगता है तो बायां नाड़ी चंद्र नाड़ी चल रही है, और दाहिना में हवा लगता है तो दाहिना नाड़ी मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है। नाड़ी अगर मान लीजिए बायां चल रही है, भोजन करना है, तो आप बायां करवट लेट जाएंगे तो दाहिना चलने लगेगा। फिर भोजन कर लीजिए, फिर अगर बायां हो जाता है तो बायां करवट थोड़ा लेट लीजिए। नहीं तो फिर योग दंड को आप रख सकते हैं। योग जी दंड में मेरे पास अभी नहीं, आपके पास है? जी आपने मैं लेके दिखाया था वो जो आऊँ, योग साधु दंड लोग लेके रखते हैं। आऊँ? योग दंड जी लेके आऊँ थोड़ा? बिल्कुल लेके आइए, अ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल लेके आइए। जी जरूर। दर्शकों को बता दूं कि ये बहुत मजेदार एक चीज है। मैं बहुत और आप देखेंगे इस समय मेरा जो है ईदा नाड़ी चल रहा है, यानी लेफ्ट चल रहा है, तो मैं स्वामी जी से पूछूंगा। मैं ये बता रहा था व्यूअर्स को कि मेरा भी लेफ्ट वाला चल रहा है।
चल रहा है, काफी नहीं नहीं, टाइम। जरूरी है ताकि वो समझ जाए कि चलता कैसे है, जानेंगे तब तो बदलेंगे। जी। ये योग दंड को आप लोग ने देखा होगा योगियों के हाथ में, फोटो में। ये जो है, ये ऐसा यंत्र है जो आज के वैज्ञानिक भी नहीं जानते। आज के वैज्ञानिक को ये नहीं मालूम है कि हमारा श्वास बायां से दायां में कैसे चेंज होता है, उसी में कंफ्यूज है। उनको मालूम ब्रेन का कौन सा हिस्सा इसको संचालित करता, नहीं मालूम है। वो बोलते हैं कि यार 1 डेढ़ घंटा में ना हमारे वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं हमारे वेसल्स में, ब्लड वेसल में, और डायलेशन होते हैं, और उससे बदलता है। जब ऐसा होता है तो हम 5 मिनट में कैसे बदल सकते हैं योग दंडा से? तो उनको यो भी नहीं मालूम है, लेकिन योगियों को हजारों साल पहले ये मालूम था कि इस योग दंडा के माध्यम से हम नाड़ी को बदल सकते हैं। तो मान लीजिए किसी की दाहिना नाक से श्वास चल रहा है, बायां करना है, तो अपने दाहिने कांख के अंदर इसको लगा करके और वैसे बैठ जाएंगे, हल्का सा प्रेशर डालेंगे, जस्ट हल्का सा, जोर से नहीं डालना है। मात्र 2 मिनट, 30 सेकंड से 2 मिनट में बदल जाएगा। और अगर बाएं से दाहिने करना है तो जो चल रहा है जिसको बंद करना है उस तरफ रख लीजिए इसको, तो जो चालू वाला बंद हो जाएगा और जिस तरफ नहीं है उधर चालू हो जाएगा। तो योग दंडा का मेथड भी है, लेट के हो जाएगा। जो नाड़ी चल रही है उसको नीचे कर दीजिए, जो ऊपर की तरफ जो नाक रहेगा वो चालू हो जाएगा करवट के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तो स्वामी। इस तरीके से नाड़ी चेंज कर सकते हैं। तो भोजन में आप पिंगला में भोजन कीजिए हमेशा दाहिने में, जब दाहिने में चले तो कभी बायां में नहीं करना चाहिए। और पानी जब पीना है, प्यास लगा हो तो 3 4 5 गिलास, 1 लीटर पीना हो, 1.5 लीटर पीना है, पी जाइए। जब बायां नाक से सांस चले तब पानी का अवशोषण और जल की जो क्रिया शरीर में होनी है वो हो पाएगी। जी। नहीं तो फिर वो जाके वहां वात पित्त का फूड डिस्टर्ब कर देगा, मिसमैच हो जाएगा और विकृतियां उत्पन्न होगी। विकृति उत्पन्न होगी तो जहर उत्पन्न होगा, शरीर में जहर होगा तो फिर वो विनाश का कारण बनेगा, बीमारियों का कारण बनेगा। तो जी। इससे हम अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। भोजन पानी, उस तरह से मल त्याग, जैसे सुबह में दीर्घ संका के लिए जाते हैं तो दाहिने में जाइए। और लघु संका, जिसमें कि जल हम बाहर निकालते हैं, तो पीना जल को और बाहर निकालना दोनों बायां में। और भोजन खाना और भोजन का अनपचा भाग को बाहर निकालना वो दोनों दाहिना में। स्नान भी दाहिना में करना चाहिए। नाखून केस इत्यादि भी काटना चाहिए तो दाहिना में। अगर बाएं में काटेंगे तो बहुत तरह की भयंकर बीमारियां होती है उससे। अब वो सब हम संक्षेप में बता रहे हैं, खाली आप बिल्कुल, लाभ, उसके पीछे कारण जो है, कभी आप हमारी जब कोई कोर्स होगी डिटेल में रहस्य को बिल्कुल। जानना होगा तो कर बिल्कुल। सकते हैं। अदरवाइज लाभ से आप अभी मतलब रखिए कम जी। समय में। बिल्कुल। तो नाखून केस काटना हो तो दाहिना में, बिल्कुल। बिल्कुल। अब औषधि लेना हो, आयुर्वेदिक औषधि लेना हो तो बाएं में। ऐसी जो आजकल की मॉडर्न मेडिसिन जो शरीर में बहुत हानि पहुंचाती है, बड़ी कड़ी होती है, तो उसको दाहिने में ले सकते हैं आप, एंटीबायोटिक्स वगैरह। लेकिन जो आयुर्वेदिक औषधियां होती है वो बाम नाड़ी में ही वो जा करके बहुत काम करती है। उसको हमेशा बाम नाड़ी मिलना चाहिए औषधियों को। जी। उसके बाद जितने भी शुभ कार्य हैं आपके, जितने भी शुभ, कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा आपके शरीर के ऊर्जा के साथ अच्छा काम करे, लंबे समय तक चले, उससे आप प्रसन्न रहें, तो तभी होता है। हर चीज का ऊर्जा होता है, ऊर्जा का विज्ञान है, टाइम स्पेस का ना, सटल सूक्ष्म रूप में ना सब कुछ ऊर्जा के स्वरूप में है। और ऊर्जा ऊर्जा में आपस में संवाद होता है, और उस ऊर्जा का राजा है हमारा स्वर। तो जब हम वाम स्वर में कपड़ा खरीदते हैं तो हमारे ऊर्जाओं के साथ उसका समावेश होता है। वाम स्वर में कोई भी गहना खरीदते हैं ना, जो जेवर जेवर वगैरह, वो सब, मेकअप इत्यादि भी बाएं में करने से ज्यादा लोग अच्छे दिखते हैं। जी। आजकल के युवा पीढ़ी तो मेकअप भी करते हैं। तो बायां में सुंदर, भोजन में टेस्ट भी बड़ा सुंदर आता है जब बाएं स्वर में बनाया जाए भोजन को। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो ये मुख्य रूप से हो गई। दक्षिण स्वर में ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका रिजल्ट ज्ञात नहीं हो आप। जैसे पब्लिक स्पीच आप बोल रहे हैं तो आप उसका अच्छा प्रभाव पड़े तो दक्षिण नाड़ी में, मतलब पिंगला में, दाहिने में। इस तरह से बहुत सारे जो कार्य हैं जो जिसके रिजल्ट ज्ञात नहीं है वो दाहिने में करना चाहिए। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो दाहिना में ज्यादा बेटर रहेगा रेदर देन बायां। बाएं में लगाएंगे तो लॉस हो सकता है, दाहिने में फायदा हो सकता है। तो वैसे रिस्की चीजों को, और जो बहुत भौतिक शरीर को मेहनत से करना पड़ता है कोई कार्य को, जिसमें बहुत ताकत ये सब लगता है, वो भी दाहिने में करना चाहिए। तो इस तरह से अगर जीवन में इतना भी लोग कर लेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। उसके साथ जो नाड़ी चले वही पैर डाल के, दरवाजा जहां भी दरवाजा है, घर का मेन दरवाजा, कार का, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ऑफिस, मॉल, कहीं भी जाते हैं, तो जो स्वर चले वही पैर बाहर डालें और उसी से अंदर प्रवेश करें चेक करके। तो भी आपको बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं और आपके नकारात्मक शक्तियां घर से उससे भाग जाती हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अभी तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं।
और जितने भी व्यूअर्स हैं, आप कुछ पैसे बचा करके स्वामी जी का बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्स जरूर करें, एक नया अनुभव रहेगा। और मैं ज्योतिष के तौर पे भी स्वामी जी आपके सामने बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को कि ये कौन लोग ज्यादा करते हैं, मेरा अनुभव है। और उससे पहले मैं बताऊं कि जब से मैं बैठा हूँ, मेरा ये दायां चल रहा है आई थिंक, तो चंद्र नाड़ी चल रहा है। तो जैसे स्वामी जी, ये भी होता है ना कि जो हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमारा मानसिक स्थिति होती है, वैसा ही नाड़ी चलने लगता है। क्योंकि जैसे खाना खाने बैठा कोई और दायां चल रहा है, लेकिन कोई डिस्टरबेंस आ गया बाहर से और वो उठ गया, तो उसी समय वो, मैंने देखा, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि ऐसा भी होता है क्या? हाँ, मानसिक स्थिति से स्वर पर प्रभाव पड़ता है। जी 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 जी। जैसे मैंने चंद्र नाड़ी मेरा चल रहा है जब से मैं बैठा हूँ, तो मैंने कपड़े भी बिल्कुल चंद्रमा के कलर के रंग के पहने हुए हैं, तो शायद वो एक उस तरीके का है। और डेफिनेटली मैं बता रहा था व्यूअर्स को कि आप इसको लेकिन एक्सपीरियंस करें। ये स्थापित मत नहीं है। लेकिन अच्छा। हाँ, कभी कभी हमने देखा है कि विचारों से, स्थितियों से थोड़ी बहुत प्रभाव पड़ जाती है नाड़ी पर, तत्वों पर, जी और वो अलग अलग स्वरूप में प्रकट होते हैं। जी। लेकिन पूरी तरह से स्थापित मत नहीं है कि एकदम ऐसा होगा तो वही नाड़ी बदल जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ हाँ। नाड़ी के तत्वों में, उसके बहाव में बदलाव आ जाता है, और कभी कभी बदल भी जाता है। जी 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 तो ऐसे बोलेंगे कि हाँ, थोड़ा प्रभाव पड़ता है, जी। लेकिन बिल्कुल। इसको स्थापित मत के रूप में नहीं लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और व्यूअर से मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि इसमें आपको नंबर मिल जाएगा स्वामी जी के आश्रम का। आप ज्वाइन जरूर करें, आपको एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव, और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखते हैं, वो भी बिल्कुल इसको सीखें। और आप सबको मालूम है कि ज्योतिष में स्वामी जी, मैं थोड़ा सा आपके सामने ज्ञान दे रहा हूँ ज्योतिष का, तो आपसे आगे ले रहा हूँ कि मैं कुछ बता दूं कि ज्योतिष में वो चार्ट के अंदर भी कुछ देखा जा सकता है। कि आप सबको मालूम होगा कि बृहस्पति जो है, लाइफ फोर्स हैं, जीव कारक उनको कहते हैं, ब्रीदिंग रिप्रेजेंट करते हैं, प्राण रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने बहुत बार कहा है कि जीव का स्वरूप ही है, अगर प्राण चल रहा है तो वो जीवित है, इसका मतलब। तो आप देखिए कि आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल से बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। तो जिनकी कुंडली में बृहस्पति केतु या बृहस्पति केतु की तरफ जा रहा हो, एज पर नाड़ी, यानी बृहस्पति से द्वितीय, छठे या 10वें में केतु हो, या बृहस्पति केतु का ट्राइन हो, साथ में हो, और वायु तत्व में केतु बैठा हो, या बृहस्पति का जो राशि स्वामी है उसका संबंध केतु से बन जाए वायु तत्व राशि में, या बृहस्पति वक्री है, क्योंकि वक्री का मतलब डेविएशन होता है, बदलना, और केतु कंट्रोल होता है। तो जो लोग अपने प्राण वायु को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, उनके कुंडली में केतु का संबंध बृहस्पति से पाया जाता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये है, तो आप एक स्वर योगी बन सकते हैं, आप उसको मास्टर कर सकते हैं, क्योंकि केतु कंट्रोल और छोड़ना दोनों चीजें हैं। तो आप देखिएगा, जब जो स्वर योगी हैं उनके कुंडलियां जब आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपको मिलेगा। और बृहस्पति वक्री का मतलब भी यही है कि डेविएशन, क्योंकि वक्री का मतलब होता है मुड़ जाना। तो जिनके चार्ट में आप देखिए कि आपकी लाइफ में अगर ये स्वर योगी, यानी कि एज अ ब्रीदिंग जो आप सीख रहे हैं ये स्वर, अगर वो इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुआ, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो वो किसी और तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है। जैसे किसी के नाक में ब्लॉकेज आ जाता है, साइनस का इशू हो जाता है, नाक थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो ये सब लक्षण होते हैं। तो आप बृहस्पति यानी को अपने प्राणों को जब कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, इस स्वर को कंट्रोल करते हैं, तो आपके जीवन में भविष्य में बहुत सारे अच्छे बदलाव आते हैं, यानी कि आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है कुंडली के अनुसार। बाकी स्वामी जी आपको बहुत ज्यादा, जब आप आएंगे बेसिक से इंटरमीडिएट से लेकर के एडवांस कोर्स में, तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कुछ और बताना चाहें, कुछ अपने विचार देना चाहें, तो आप दे सकते हैं। बस यही जो हमने आज कहा है कि जो कुछ जो आपको टिप्स मिला है कि किस नाड़ी में कौन से कार्य करने चाहिए, उतना भी कर लेंगे तो आपको, आप एक तो अकाल मृत्यु से बच जाएंगे, और उसके बाद नाना प्रकार की जो कष्ट होने वाले हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इससे पूर्ण सिद्धि तो नहीं मिलेगी, क्योंकि एक गहन विद्या है, इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से करना पड़ेगा, और एक छोटे से वीडियोज में सब कुछ समाहित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। तो उसके लिए आपको इसका एक विस्तृत जो है, वो साधना कोर्स जो है वही करना चाहिए। और अगर आपको इच्छा हो इसके इसके बारे में जानने की, तो शायद बिल्कुल। आप बहुत अच्छा से समझ करके अपने जीवन में उतार पाएंगे, और नाना प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये विद्या जो है कोई फिलॉसफी नहीं है, ये सीधा प्रैक्टिकल जो है, महादेव का प्रसाद है।
जो अगर करेंगे तो एकदम सिद्धि प्रकट होगी ही। जी बिल्कुल। और इस सावन के अवसर पर स्वामी जी का मेरे चैनल पे आना, सडनली मुलाकात होना, और शिव के बारे में, देखिए शिव तत्व के बारे में, शिव की विद्या के बारे में चर्चा हो रही है, तो सावन चल रहा है, आप बिल्कुल शिव की कृपा लें, आप समय महाकाल की कृपा लें आप। तो काल को आप, यानी ग्रहों को भी आप फिर आपको इसमें जो लोग सीख रहे हैं उसमें बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी। और जैसा कि मैंने कहा आपको कि कौन से ग्रह है, बृहस्पति, और आपको पता है कि बृहस्पति का प्रोग्रेशन 12 साल का होता है। यहाँ पर भी आपको 12 साल में स्वामी जी नाड़ी कुछ बदलता है, कुछ उसका कुछ चेंज होता है, एनर्जी, आई थिंक, या आपने हमें बताया था। मैंने क्या ब्रीफ में बताया था उसमें ना, बेसिक में। जी 12 साल। बिल्कुल। जी। और यहाँ भी बृहस्पति की जो है जीव कारक गुरु, 12 साल का प्रोग्रेशन रहता है नाड़ी ज्योतिष में, तो ये सब कनेक्टेड है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, प्रणाम। और मैं नमः कांटेक्ट। शिवाय। जी। हर हर महादेव। जी प्रणाम। नमस्कार।